दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी माता जी के साथ साथ मैं आप सभी की परम आदरणीय माता जी को प्रणाम करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने अपने माँ के आशीर्वाद लिए होंगे। जो पास हैं माँ के वो भी, जो माँ से दूर हैं वो भी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनकी माँ संसार में नहीं है, उनकी एक अलग कहानी है। वो बहुत माँ को मिस कर रहे होंगे। इस मदर्स डे पर हमने भी अपने माँ के आशीर्वाद लिए। माँ हमारी बनारस में है और मैं आज विशेष तौर से अभी आपको लाइव आया हूँ। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कई मजदूर पैदल ही अपने गांव के लिए चल दिए। कई हमारे मजदूर बहनें कंधे पे बच्चे को लेकर के मोटरी गठरी लिए चल दी। और ये दृश्य बहुत ही मन को द्रवित करने वाला था। इससे आपको भी मन को चोट पहुंची होगी। हालांकि लॉकडाउन में, इस कोरोना के संकट में ये समस्या सबके लिए आई, लेकिन हमारे मजदूर भाई बहन जो कि इसमें ज़्यादा परेशान हुए हैं, जो फंसे हुए लोग थे और वो अपने गांव जाना चाहते थे। और हमें आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो ऐसी घटनाओं से अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले, अब से लगभग 1 घंटा पहले, रेलवे मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने घोषणा की कि 11 तारीख 4 बजे शाम से ट्रेन का रिजर्वेशन होगा, खुलेगा। जो भी अपने मजदूर भाई बहन जाना चाहते हैं वो कल 11 मई को 4 PM से 4 बजे शाम से वो अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। और 12 तारीख से ट्रेन, लगभग 15 पेयर ट्रेन जो दिल्ली कनेक्टिंग है, वो 15 पेयर ट्रेन चलेगी जो अलग अलग स्थानों से गुजरते हुए देश के अनेक हिस्सों में जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है, इसलिए हमने आपसे ये शेयर किया, क्योंकि कभी कभी समाचार आने में पता होने में देर लग जाती है। और इस समय मैं आप सभी लोगों से, जितने लोग लाइव हैं हमारे फेसबुक पे या जिनसे आपके संबंध हो सकते हैं, आप कृपया उनको बताइए, खासतौर से मजदूर भाई बहनों को, कि आप बिल्कुल पैनिक न हो, परेशान न हो। जो घर से निकल करके कहीं चल दिए हों पैदल, वो मिल सकें तो उन्हें समझाने की आवश्यकता है। प्लीज़ रुकिए, 12 तारीख से अब ट्रेन चलनी शुरू हो रही है हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए, जिससे वो जो कारुणिक दृश्य है उसको हम रोक पाएंगे। हमने भी दिल्ली के सभी मजदूर भाई बहनों से, मेरी प्रार्थना है, अगर वो सुन रहे हो हमें फेसबुक पे, तो वो बिल्कुल 11 तारीख को 4 बजे से अपना रिजर्वेशन कराएं और लॉकडाउन का पालन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, एक दूसरे से बिना टच हुए वो अपनी यात्रा को करें। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि बहुत आवश्यक हो तभी जाएं, क्योंकि आप देखिए कई शहरों में, पूरे भारत में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। जो घर मकान बनते हैं उनका काम शुरू हो गया है। तो मजदूर भाई बहन अब अपने नित्य लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आ सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। तो वो न जाएं तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना है तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन की व्यवस्था कर दी है। आज 10 तारीख है जब आपसे बात कर रहा हूं, कल 11, परसों 12 से ट्रेन चलनी शुरू होगी। लेकिन एक सावधानी बरतनी है कि ये सुन के कि ट्रेन चलेगी सीधे स्टेशन मत पहुंचिए।
पहले रिजर्वेशन कराइए, क्योंकि ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाना है। एक ट्रेन में एक सीट पे बैठने के लिए भी थोड़ी दूरी दूरी पे रिजर्वेशन होगा, तो उसको टिकट मिलेगा, बुकिंग होगी। क्योंकि कोरोना से तब भी हमें लड़ना है जब आप स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे तब भी हमें कोरोना से लड़ना है। और बीच में कई स्टेशनों को हमने कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, उसकी सुविधा है। ये सारी व्यवस्था करने के बाद ये निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और अब ये तो समाचार आ गया, अब इसमें हम आपसे क्यों कह रहे हैं, हमारे फेसबुक जो लाइव लोग हैं उनसे मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि हम आप जितना लोगों को फैला सकते हैं कि आप रिजर्वेशन कराओ। हो सकता है किसी का 12 को नहीं होगा, 13 को होगा, 13 को नहीं होगा, 14 को होगा, 14 को नहीं होगा, 15 को होगा, लेकिन ऐसे पैदल मत जाओ। ऐसी तकलीफ भरा दृश्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल वो उनके संवेदनशील हृदय को बहुत मर्माहत किया है। तो उनका तो उद्देश्य है कि हमारे अपने मजदूर भाइयों को भी, हम हर नागरिक को इस कोरोना में बचाएं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आपके आसपास कोई रहता हो, जैसे हमसे भी करीब 10-15 हजार लोगों के प्रतिनिधि हमसे संपर्क में थे, मैं सबको फोन करके बोला हूं। और आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करें। अभी तक मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा था, केवल अपनी बात कह रहा था। अब मैं 5 मिनट आपके मैसेज भी पढ़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुहिम में सावधानी रखते हुए आप इस बात को मजदूर भाई बहनों तक ले जाएंगे। और सावधानी क्या है, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं, बहुत जरूरी हो तो ही घर जाएं। मजदूर भाई बहनों को सूचना दीजिए कि आपके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया है। कुछ ऐसी जो कंपनीज हैं उनको भी 33% लोगों के साथ उनको काम करने को कहा गया है। तो आज अभी आपसे बात करने से पहले मैं एक मजदूर परिवार से मिल के आया। अभी थोड़ी देर पहले एक राकेश यादव नाम के आनंद पर्वत पे एक मजदूर हैं, वो काफ़ी मजदूर भाइयों के बहनों के दर्द को हमारे तक पहुंचाए थे, उनसे भी मेरी बात हुई, बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, और जब आपका रिजर्वेशन हो जाए तभी स्टेशन पे जाएं, वरना एक खराब दृश्य होगा। कोरोना से लड़ने का जो हमने तपस्या किया है वो टूट जाएगा। तो आप लोग 11 तारीख 4 बजे से रिजर्वेशन कराना शुरू करें। कोई हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो हमसे लाइव सुन रहे हैं, आपको भी कई लोगों ने कहा हमको घर जाना है, गांव जाना है, भैया भेजवाओ हमरा के, लोग कहते होई, तो ओकरा से अब तुरंत संपर्क करा जाए और ये बात बतावा जा कि भाई रेलवे मंत्रालय ट्रेन चलावे शुरू के लिए भी, लेकिन ओकरा में भी सतर्कता रहे के बाट, सतर्कता रखे के बाटे। बिना रिजर्वेशन भइले स्टेशन पे नहीं जाए कि एक दिन बादे जाइल जाई तो कोनो काम बिगड़ जाई। और अगर जरूरी नहीं खे तो मत जाई, ऐसे बता दिया जा कि मनोज भैया कहलस, प्रधानमंत्री जी के निर्देश के, उनके ये दयालुता के हमनी के कोरोना से लड़े में सतर्कता रखते हुए ओकर लाभ लेवे के। हम माफ़ी चाहतनी, हमारा आवे में देरी हो गया, 9:55 में कहले रहनी है, लेकिन हमारे मोबाइल में ऑफ हो गया, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। तो आप ज़्यादा गुस्सा उस्सा मत करिएगा मुझे इस बात की। आज मैं बीच में कई दिन बताया नहीं, हमारे फेसबुक पे 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सदस्य बन गए। तो अपने सभी 1 मिलियन से ज़्यादा, अपने सभी 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा, तो हमारा फेसबुक परिवार अब 10 लाख संख्या से ऊपर हो गई बाटे। तो ये वास्तव में हमारा खातिर बहुत खुशी के बात बाटे। और हम कई लोगों के मैसेज भी पढ़ीला, जो मैसेज में आप लोग लिखते हैं वो भी मैं पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ।
कुछ लोग बिला वजह हमको उल्टा पुल्टा भी लिखने लगते हैं, वो थोड़ा उनकी जानकारी पूरी नहीं होती है। मैं बुरा नहीं मानता, अगर हमसे कोई गलती कभी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लूँगा आपसे, और वैसे इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलती नहीं होगी। हम आप ही के लिए अपना अपना कैरियर, जो हमारा सिनेमा गाना का कैरियर छोड़ के हम आपकी सेवा में क्यों हैं? क्यों जल्दी दौड़ के फेसबुक आए, हमारे हर मजदूर भाई बहन को पता चल जाए? फिर भी हमसे त्रुटि हो सकती है, लेकिन आप लोग तो मित्र हैं ना, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तो हमें कभी ज़्यादा डांटना भी हो तो वो भी लिखो, या किसी तरह से और भी साधन आपके पास हों तो आप लोगों को मेरा नंबर भी मिल ही जाएगा, सब इंटरनेट वगैरह पे है, तो हमको लिख दें। हाँ, आजकल हम एक नई योजना पे हम काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत गाली गलौज हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत नफरत फैला रहे हैं लोग। तो मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं अपने ही फेसबुक फ्रेंड से, लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आइए हम एक शुरुआत करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपनी बात तर्क के साथ रखेंगे। विरोध भी करना है किसी का तो करेंगे, लेकिन तर्क के साथ, गाली के साथ नहीं। क्या मिलेगा? किसी को गाली दे दो, फिर वो भी आपको गाली देता है, फिर किसी को नफरत वाली भाषा लिख दो, उसका कोई अंत नहीं है। और हमारा देश तो देखिए, हमारा देश अनेक धर्मों का, अनेक पंथों का देश है, और इस देश में जो सबसे बड़ा संदेश है वो है शांति का संदेश। कैसे होगा? हम लोग जब थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, किसी को बोलना हो कि भाई देखो, मान लो हम ही को बोलना है आपको, मनोज तिवारी तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो लिख दो मनोज तिवारी आपका ये काम, तो मनोज तिवारी की जगह मनोज भाई लिख दो। थोड़ा मैं भी पढ़ूं तो, कि आप लिखोगे मनोज भाई आपने जो ये बयान दिया, ये बयान ठीक नहीं है, इससे हमको दुख पहुंचा है, तो हम उसको विचार करेंगे। अगर हमसे गलती हुई तो, नहीं तो फिर रिसर्च करेंगे। अगर हमसे गलती है तो मैं आपको क्षमा मांग लूंगा, नहीं अगर मैं सही हूं तो आपको समझाऊंगा कि भैया देखो मैं बात कह रहा हूं, किसी की भावना को चोट ना पहुंचे, ऐसा एक कोशिश होना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर, अभी तक पढ़ नहीं रहा था मैं आप लोगों का बयान, अब मैं 2-3 मिनट पढ़ूंगा। थैंक यू सुशील राय जी, आप देख रहे हैं। सुशील तिवारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अजीत शुक्ला जी, कलकत्ता में फंसे हैं तो चिंता मत करिए, ट्रेन कलकत्ता और मुंबई से भी शुरू हो रही है। कमलेश जी, हाँ भैया, भोजपुरी सिनेमा को जरूर, हम लोगों से कुछ हुआ, आगे भी इसको करना है। उदय भगत जी, आप बोल रहे हैं बात सही है, लेकिन फिर भी इसमें कोशिश करनी है। हरियाणा के लोग भी चिंता मत करें, उनके लिए भी ट्रेन चल रही है। मनोज गुप्ता जी, गांव बहुत दूर है, कम्यूर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, भैया आप चिंता मत कर, अब 3-4 दिन में सबकर व्यवस्था हो जाए। शिबू शर्मा जी धन्यवाद। रियाज अली जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ किया। मिडिल क्लास के लोगों को प्राइवेट सैलरी, हाँ बिल्कुल मिलने का ही है। अनिल गुप्ता जी देख रहे हैं। स्मृति कौल कुमार जी, हाँ ये थॉट में। सरोज तिवारी जी, थैंक यू भैया। और चंपारण से सब ध्यान रही भैया, थैंक यू। अखिल भारतीय युवा परिषद का बिहार संयोजक राज अभय जी, फाउंडेशन को मेरा धन्यवाद। दीपक मिश्रा जी, कुश तिवारी जी, विशाल केसरी जी, जी धन्यवाद। भगवान रहो के आशीर्वाद दें। अनुपम श्रीवास्तव जी नमस्कार, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ भैया। भावेश सिंह जी, आई लव यू टू सर। अशोक गुप्ता जी, माँ के लिए आज माँ का दिन है, निश्चित रूप से। कि देखो माँ तो एक ऐसा शब्द है ना, कि हमने माँ के लिए एक गीत हमारे भोजपुरी भाषा में है, मैं उसका 2 लाइन गाना चाहता हूँ। माँ तो माँ है,
माँ, हम पहला शब्द भी सीखते हैं माँ। माँ हमारी कितनी तकलीफें हंसते हंसते झेल गई। इसलिए हम लोगों को मदर्स डे पर निश्चय करना चाहिए कि हम माँ का सम्मान करेंगे। माँ ने कभी कुछ, माँ से कभी आपको डांट भी दे तो बड़ा उसको आशीर्वाद समझ के चलिए। मैं एक बात पे विश्वास करता हूं, समय ने मुझे सिखाया है कि माँ पिता भी एक समय जाके बच्चे हो जाते हैं। जब हम बच्चे हैं तो हमारे लिए वो हमारे सब कुछ केयर टेकर थे। हमारा तकलीफ उनको बहुत बड़ा तकलीफ हो जाता था। लेकिन एक समय आता है जब वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं फिर वो बच्चे जैसे हो जाते हैं। इसलिए वो उनकी कुछ ऐसी बातें आपके हमारे सामने आएंगी जिसमें लगेगा अरे माँ ये क्या कर रहे हो। नहीं सोचना, आप जब बच्चे थे तो माँ ने कितनी तकलीफ सही है, बाबूजी कितना तकलीफ सहे है। एक समय में बच्चों को भी अपने माता पिता के लिए वैसे ही माता पिता जैसा व्यवहार होना चाहिए जैसा माता पिता बचपन में हमारे साथ किए। और मुझे गाना भोजपुरी में याद है, मैं आज आप लोगों को सुना देता हूं। मैं गाना चाहता हूं, मैं चाहे सांसद बनूं, प्रदेश अध्यक्ष बनूं, कुछ भी बन जाऊं, पर मैं गाना चाहता हूं क्योंकि मुझे गाना ने मुझे यहां पहुंचाया है। एक गाना है कि जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, हर जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना होई। माँ तो माँ है भैया। माँ के एहसानों का, माँ जो करती है वो एहसान होता ही नहीं है। माँ कभी एहसान जताती भी नहीं। इसलिए वो भैया ने मुझे माँ की याद दिला दी। आप सब बहुत खुश रहिए। हमारे अरविंद सिंह जी, आपको भी प्रणाम। संजय मिश्रा जी, आपको भी मदर्स डे की शुभकामना। लक्ष्मण मिस्त्री जी, प्रवीण मिश्रा जी, धन्यवाद। ध्रुव सिंह जी, राजपूत मीरा जी, आपको नमस्कार। अनूप बाबा जी, अभिषेक कृष्णन जी, राहुल कुमार जी, मनीष कुमार जी, धन्यवाद। राहुल शर्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही धन्यवाद। दीपक गर्ग जी, मैंने भोजपुरी में गीत गाया, जिनको नहीं समझ में आया होगा माफ़ी चाहूँगा। कुछ तिवारी जी, धन्यवाद। माँ की कृपा बनल रहे, कहियो आपके बात पूरा करब। राजू शर्मा जी, प्राइवेट स्कूल के टीचर को सैलरी मिलेगा ही, नहीं कट करने का निर्देश है। मीडिया कर्मियों के बारे में तो सोच रहे हैं, बिल्कुल। संतोष यादव जी, संजय कुमार साहनी जी, विपुल सिंह जी, धन्यवाद भैया। आप भी हमारे बहुत। शंकर राज जी, लव यू सो मच सर। देवेंद्र सोपती जी, और सभी लोगों को, आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूं। और जो आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि हम, मोदी जी ने 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने का उन्होंने फैसला लिया है। उसका लाभ लेकर के लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। जिनको जरूरी होगा, जिनको नहीं जरूरी है मत जाइए। हम आपको सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार है। और आप सभी लोग इस न्यूज़ को कि 12 मई से ट्रेन चल रही है प्राइवेट, और रिजर्वेशन होने के बाद ये स्टेशन जाएं, और कल 4 बजे से रिजर्वेशन कराइए। आप सबको नमस्कार करता हूँ, मुझे विदा दीजिए। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।